देखिए, बड़हरिया की जो भी समस्याएं हैं वो बाहरी विधायक और भीतरी विधायक पर निर्भर कर रही है, इसी पर आकर के टिक गई है। जैसे कि जो यहाँ का रहने वाला अगर विधायक होगा तो बड़हरिया के जाम की समस्याओं को देखेगा, इस जाम का निराकरण करेगा। तरवारा के जाम की समस्याओं को देखेगा, उस जाम का निराकरण करेगा। जो हमारे बीच में रोड सड़कें हैं, जो सिंगल सड़कें हैं जिससे कितनी परेशानियां हैं, वो अगर बड़हरिया का आदमी होता तो रोज उस सड़क पर चलता तो उस समस्या को समझता। फिर उसका चर्चा चल रही है और जितनी आवाम है वो ये कयास लगा के रख रही है कि नहीं, हमारे बीच में बच्चा जी पांडे ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, हम लोग के बीच में अच्छा उन्होंने कोई विधायक का रोल अदा नहीं किया, इसलिए हम लोग को अपना विधायक बदलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें निर्भर करती है पार्टी पे। पार्टी कौन से कार्यकर्ता को टिकट देती है ये पार्टी डिसाइड करेगी। आज हम बड़हरिया में है और यहाँ पे देखा जाए तो आज जनता संवाद कार्यक्रम हो रहा था और इस जनता संवाद कार्यक्रम का लगभग सुबह से हम लोग कवरेज कर रहे थे। इसमें हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि भाई जितने भी प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने तरह से पार्टी के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंचे हुए थे। अब इसमें देखना है कि जो पार्टी के पदाधिकारी जो आज इस सर्वे में आए हुए हैं या जो जनता संवाद में आए हुए हैं, उनकी क्या कुछ सोच हो सकती है। लेकिन खैर, इससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता, जो बड़हरिया की जनता है, वो अपने प्रत्याशियों के बारे में क्या कुछ सोचती है, वर्तमान में क्या सोचती है, भविष्य में क्या कुछ करने का प्लान बना रही है, और जो प्रत्याशी हैं वो लोग क्या जनता के बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अशरफ अली हैं, जो देखा जाए तो काफ़ी चर्चित चेहरा है बड़हरिया के लिए, चुनाव भी लड़े हुए हैं, और इनकी पत्नी डॉक्टर शाइका नाज और डॉक्टर अशरफ अली। एक तरह से देखा जाए तो दोनों पति पत्नी सीवान की राजनीति को देखा जाए तो काफ़ी प्रभावित इन लोगों ने किया है, साथ ही साथ बड़हरिया की राजनीति को भी। आज मेरे साथ हैं, मैं इनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो जनता संवाद हुआ है उसका कितना असर पड़ेगा आपकी पार्टी पर, जरा बता दें आप। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना है। इसका बहुत ही बड़ा असर है, इसलिए असर है कि हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की यही सोच है कि पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में यह सामाजिक न्याय परिचर्चा करा करके और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना कि आप राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं कैसे कार्यों को अपने करें। थोड़ी थोड़ी वोट के लिए हम लोगों का सीट जो हारता है, इन सभी वोटों पे जीत हासिल करने के लिए हमारा कैसे कार्य हो, इन सभी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, बातें की जा रही हैं, इसी पर चर्चाएं होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हम लोग पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन करके अपने बिहार तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में सरकार को बनाएंगे। आज ऐसा मतलब जो जनता संवाद कार्यक्रम था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे थे, ये आपके साथ एक बड़ा तादाद था, गाड़ियां भी थी, महिलाएं भी थी, तो क्या इसको शक्ति प्रदर्शन समझा जाए या आप अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ लेकर के गए हुए थे? देखिए, शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जनता के बीच में स्नेह प्यार प्रेम रखते हैं तो जनता भी हमसे स्नेह प्रेम रखती है। मेरे एक बुलावे पे लगभग हमको लगता है कि 600-700 लोग सिर्फ मेरे थे पूरे बड़हरिया प्रखंड और विधानसभा से। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। हमारी ये सोच है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी प्रोग्राम हो तो वो कार्यकर्ता और आम आवाम जनता की कमी से कहीं फ्लॉप ना हो जाए। हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सफल हो, हर जगह सफल हो, और ये कार्यक्रम जैसे जैसे सफल होगा वैसे हम लोग चुनावी दिन भी सफल होंगे, अपने चुनाव में अपने सफलता को हासिल करेंगे। ये सोच होती है मेरी, कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग हमारे साथ रहते हैं, तो मेरे बुलावे पर लोग आते हैं, तो मेरे साथ अधिक लोग हैं। ये शक्ति की क्या बात है, ये मोहब्बत की बात है। हमारे चर्चा चल रही कि चेहरा यहाँ बदल सकता है, तो अगर चेहरा बदलेगा तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या होगी, और क्या ऐसे समय में जब आप दोनों पति पत्नी काम कर रहे हैं, क्या पार्टी आप लोगों के ऊपर भी मुहर लगा सकती है क्या? देखिए, बहुत से लोग हैं टिकट के दावेदारी में। अभी वर्तमान में तो हमारे विधायक महोदय श्री बच्चा जी पांडे हैं, तो ये चर्चा चल रही है और जितनी आवाम है वो ये कयास लगा के रख रही है कि नहीं, हमारे बीच में बच्चा जी पांडे ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, हम लोग के बीच में अच्छा उन्होंने कोई विधायक का रोल अदा नहीं किया, इसलिए हम लोग को अपना विधायक बदलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें निर्भर करती है पार्टी पे। पार्टी कौन से कार्यकर्ता को टिकट देती है ये पार्टी डिसाइड करेगी, और जो भी पार्टी डिसाइड करेगी उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल है कि जिस तरीके से पार्टी सर्वे कर रही है, कुछ चेहरे उसमें हैं, लेकिन कुछ चेहरों में आपका नाम आ रहा है, आपकी पत्नी का नाम आ रहा है, बच्चा जी पांडे तो ऑलरेडी विधायक हैं यहाँ पे। तो सवाल है कि आम जनता की जो सोच है, जो उसकी कल्पना है कि हम लोग चाहते हैं कि बड़हरिया में अगर बदलाव ही हो तो डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर शाइका नाज, चूँकि पहले से आप लोग लगे हुए हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आप प्रयास करेंगे, ज़रा इसको बता दें आप। देखिए, ये प्रयास आज मैं क्या करूँगा, मैं लगभग 10 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, और सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। 2020 में भी मैंने दावेदारी रखा था,
टिकट लेने की कोशिश की, किसी कारण नहीं मिल सका। और 2025 में भी मैं लगातार कार्य को करते आ रहा हूँ। तो जब मैं जनता के बीच में हूँ, कार्य को करता हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि पार्टी मुझे टिकट दे, मैं चुनाव लड़ूँ और जनता की भी खुशियाँ रहे, जनता जो चाह रही है वो हो। जो बढ़िया की जो मुख्य समस्याएं हैं, कभी उस पे आपने मुखर होकर के बात किया है? अगर आपने किया हो तो जनता को लगे नहीं हमारा नेता है, हमारे लिए बात करते हैं। देखिए, बढ़िया की जो भी समस्याएं हैं वो बाहरी विधायक और भीतरी विधायक पर निर्भर कर रही है, इसी पर आकर के टिक गई है। जैसे कि जो यहाँ का रहने वाला अगर विधायक होगा तो बढ़िया के जाम की समस्याओं को देखेगा, इस जाम का निराकरण करेगा। तरवारा के जाम की समस्याओं को देखेगा, उस जाम का निराकरण करेगा। जो हमारे बीच में रोड सड़कें हैं, जो सिंगल सड़कें हैं जिससे कितनी परेशानियां हैं, वो अगर बढ़िया का आदमी होता तो रोज उस सड़क पर चलता, तो उस समस्या को समझता, फिर उसका निराकरण करता। और जो हम लोगों के बीच में रोज की जो समस्या है, झगड़ा तकरार, इधर उधर बहुत सी समस्या है, जो थाना, हाँ, जो थाना, ब्लॉक और हॉस्पिटल, इन सारी संस्थाओं से जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं वही जूझता है, वही समझता है कि जो यहाँ रहता है। जो नहीं रहेगा वो क्या इन समस्याओं को समझता है। तो जनता अब ये बात को समझ चुकी है कि काश हमारे बीच का विधायक होते या हमारे बीच का विधायक होंगे तो इन सभी समस्याओं को समझेंगे और इसका निराकरण वो खुद से करेंगे। तो सवाल है कि यहाँ ये बनता है कि पार्टी भी तो इसका सर्वे करा रही होगी, पार्टी भी देख रही होगी। जिन समस्याओं को आपने बताया है उसमें हम लोगों ने भी देखा है कि कई बार हम लोगों ने यहाँ के स्टेडियम की बात सुनी है। स्टेडियम के बाद आपको जब पूर्व विधायक थे आप श्याम बहादुर जी, उस वक्त से चला आ रहा है, अभी वर्तमान में भी वही स्थिति है। तो इसके लिए कुछ आप लोगों ने प्लान तो बनाया होगा ना, कुछ सोचे तो होंगे ना? देखिए, स्टेडियम वगैरह सारी चीज़ें प्लान में है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर चौराहे पे जाम का समस्या बढ़िया में, तरवारा में जाम का समस्या। बहुत सारा मरीज जाकर चौराहे में जाम में फंस करके अपने दम को तोड़ देता है, जान दे देता है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में। जो डेली थाने से लेकर के ब्लॉक और CDPO ऑफिस, हॉस्पिटल, आम आदमी के साथ जो समस्याएं होती हैं किसी भी कार्य को करने में, जो भ्रष्टाचार के रूप में उनको झेलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है जो हर एक पल हर एक समय लोगों के सामने खड़ा है। ये तभी इसका निराकरण होगा जब यहाँ का कोई लोकल विधायक होगा और यहाँ पर रोज के रोज दिन देखेगा, समझेगा, उसका निराकरण करेगा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अपना चुनौती किसको मानेंगे? क्योंकि इससे पहले भी आपने जो लड़ाई लड़ा था, अभी फिर से एक बार मैं वो सवाल कर रहा हूँ। हालांकि काल्पनिक सवाल हो सकता है, लेकिन जवाब तो आपके पास मजबूती से होगा। कोई आपका ऐसा कोई विरोधी हो सकता है या कोई आपके सामने जिससे आपको लगा कर यार जो मेरे सामने आ जाएगा तो शायद कि हम उससे पिछड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कभी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव एक चुनौती होती है, चुनाव का मतलब है चुनौती है, और चुनाव में बहुत सारी पार्टियां लड़ेंगी। तो हमको चुनौती थोड़े लेना है, चुनौती तो हमारी जनता लेगी, हमारे मतदाता बंधु लेंगे, हमारे मतदाता मालिक लेंगे। वो इस बात की चुनौती लेंगे कि उनके बीच में कौन अच्छा कार्य करता है, उनके साथ कौन रहता है, वो किसको अपना विधायक बनाते हैं। तो हमारी सारी चुनौतियां हमारे मतदाता मालिकों के हाथ में है। अगर हम उनके साथ अच्छा से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनके सुख दुख में जीते मरते हैं, तो वो जरूर इस चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे और डॉक्टर अशरफ अली को अपना विधायक बनाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही भी अपील करेंगे कि डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर साइका नाज दिन प्रतिदिन, रात दिन, 24 घंटा आपके साथ रहते हैं और आपकी सेवा करते हैं। आप इस सेवा को एक्सेप्ट करें और हम सबको अपना सेवक बनाएं। अच्छा, एक सर मेरे दिमाग में सवाल आ गया कि कहा जाता है कि चुनावी समय में लोग पैसे का इस्तेमाल खूब करते हैं और पैसे से जो कि वोट खरीदने का प्रयास करते हैं, पैसे से टिकट खरीदने का प्रयास करते हैं। तो इस पे डॉक्टर अशरफ अली का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है? क्योंकि आजकल साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाया जाता है, इस पे ज़रा थोड़ी सी कमेंट। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बातें समाज में चलते रहती हैं। बहुत से लोग पैसे की बात करता है, बहुत से लोग अपनी दबंगई की बात करता है, लेकिन हमारी ये सोच है कि हम अपने मोहब्बत की बात करें, हम अपने सेवा की बात करें। हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ सेवा रखते हैं, सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में जीते मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो हम इसी पर भरोसा करते हैं और इसी के भरोसे के साथ जीता हूं और उम्मीद करता हूं जनता हमें अपना सेवक और विधायक बनाएगी। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर अशरफ अली, इनका सीधा बस यही है कि भाई बढ़िया की जो मुख्य समस्याएं हैं, अगर कोई लोकल यहाँ रहता तो उसकी समस्याओं को समझता। जैसे कि मैंने कई जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में समझा भी है और इसको देखा भी है। अब देखना है कि आम जनता, खास करके जो बढ़िया की जनता है, अब वो किस तरीके से ऐसे लोगों पे मुहर लगाती है जो सच में बढ़िया के लिए सोचते हैं, या फिर से कोई बात सामने आ जाए तो अब उसके ऊपर जो कि अब तो कुछ कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तो जरूर तय माना जा रहा है कि बढ़िया का इस बार का विधानसभा इतना आसान नहीं होगा, एक तरह से हॉट सीट बनता जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पार्टी किसके ऊपर मुहर लगाती है और जनता क्या उसको एक्सेप्ट करती है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया हम इस पर जरूर जानना चाहेंगे। बने रहें आगे खबरों के लिए।